नमस्कार, मैं किशन कुमार निखिल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज का वीडियो प्रश्नावली 4.4 का आखिरी वीडियो है। ठीक है, यानी आज के बाद आप लोगों को प्रश्नावली 4.4 से कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। जी हाँ, आज इसका समापन होगा। ठीक है, समापन कहाँ से होगा? प्रश्न संख्या 16 से। और इसके पिछले जितने भी वीडियो मैं आपको दिया हूँ, प्लीज़ अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल को प्रेस कीजिएगा, ताकि निखिल क्लासेस की तरफ से जितने भी वीडियो आप लोग को अपडेट किए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे, वो आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, उस वीडियो को देख के आप अपना सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं अब आज के टॉपिक पे। तो हमारा प्रश्न संख्या 16। अब प्रश्न संख्या 16 है क्या, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 16 है क्या, यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हैं तो बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन नंबर 17 और 18 से भी अवगत करा दूं कि क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा माइनस बीटा दिया है, तब आपको द्विघात समीकरण पूछ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और साथ ही साथ 18, यानी आज की वीडियो में आपको केवल 3 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद ये प्रश्नावली 4.4 आपका कंप्लीट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18। तो फिलहाल मैं आपको अभी 16 और 17 बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जब मैं आपको बताने जाऊँगा तो फिर से आपको एक बार क्वेश्चन पे लेकर आऊँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग प्रश्न संख्या 16 देख चुके हैं, जिसमें आपको पूछा क्या है, बीटा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अल्फा का आपसे मान पूछा है और साथ ही साथ आपको दिया गया एक द्विघात समीकरण दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो देखिए यहाँ से अल्फ़ा बीटा दोनों में कॉमन है, अगर अल्फ़ा बीटा कॉमन कर दे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर द्विघात समीकरण से वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा बीटा ही हो गया, फिर इसको हम लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। इसको ब्रेक करके देख लीजिए, इतना हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, जब अब इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं तब अब देखिए दिया क्या, समीकरण हमको दिया है, समीकरण हमको क्या दिया है कि 2x स्क्वायर ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ये दिया है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, कंपेरिजन करेंगे तो क्या, माइनस पहले से -3/1 बराबर 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस सी बाई ए, सी की वैल्यू कितना, 2/1 बराबर 2। ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो का प्रश्नावली 4.4 का पार्ट 5, जिसमें मैं आपको ये सब निकालना बताया हूँ, आप वहाँ से देखकर इसको और आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो हमारे इक्वेशन है इसमें क्या करते हैं, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कितना है, 2, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर है, तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए कितना है, 3, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणते अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 2, कितना हो जाएगा, 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 दूना 4, 9 में से 4 गया 5, यानी 2 गुणते 5 बराबर 10 हो गया आंसर। अब बताइए कोई दिक्कत, बताइए, नहीं ना, बहुत ईजी है, बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत, जो कि मैं आपसे बार बार बोलता आया हूँ कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार आपको फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब प्रश्न संख्या 17 में आपको दिखा चुका हूँ, जिसमें आपसे बोला क्या था कि द्विघात समीकरण बनाना है, जबकि दिया क्या क्या वो लिख देता हूँ, दिया है
समीकरण के दो मूल है, पहला अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, और अल्फ़ा बीटा में रिलेशन दिया है। पहला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 24 और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर दिया है 8। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, मान सकते हैं अपने मन से। तो फिर क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, और 24 8 कितना हो गया 32, तो यानी अल्फ़ा बराबर कितना गया 16 मिल गया। फिर इसको मान लेते हैं 3। फिर क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 24, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग 16 निकाल लिए, तो 16 प्लस बीटा 24 यानी बीटा बराबर 24 माइनस 16 यानी बीटा बराबर 8। ये भी वैल्यू मिल गया, इसको मिल गया 4। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब दिक्कत क्या है, समीकरण बनाना है। तो समीकरण बनाने का फार्मूला आप लोग को हम बता चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं। देखिए जब मूल दिया होता है तब आपको समीकरण बनाना होता है। फार्मूला क्या होता है समीकरण के लिए, ठीक है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये समीकरण निकालने का फार्मूला होता है या बनाने का। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए ऊपर आप निकाले अल्फ़ा 16 और बीटा निकाले 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8 यक्स प्लस 16 गुणते 8 बराबर 0। तो बस आप लोग को क्या करना है, गुणा करना है, बस हो गया। अब गुणा करना तो आप लोग को आता ही है, क्या 16 8 24 और 16 8 128। कैसे, 8 संग 48 का 8 4 8 का 8 4 12। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जैसा कि मैंने आपको बोला था 16 17 होने के बाद 18 जब मैं बताऊंगा तो आपको फिर से क्वेश्चन को एक बार रिपीट करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण इतने के मूल हैं, यानी जो अल्फ़ा बीटा इस समीकरण के मूल हैं, तब आपको ऐसा समीकरण बताना है जिसका मूल क्या हो, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। ठीक है, अल्फ़ा बीटा इस समीकरण के मूल है, लेकिन हमको जो मूल दिया है इसका समीकरण बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आया, आ गया तो आप क्या करते हैं, इसका हल निकालते हैं। ठीक है, तो आते हैं सीधे सोल्यूशन ऑफ 18 का हल। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल लेते हैं, थोड़ा इंग्लिश प्रॉब्लम होता है हमको, ठीक है, इसलिए हिंदी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक, अब प्रश्न संख्या 18 यानी एक्सरसाइज 4.4 का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको जो दिया था वो क्या था, 6x स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 बराबर 0। ये आपका एक समीकरण दिया है और बोला है सारे इसके जो मूल है वो अल्फ़ा कामा बीटा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या आएगा, माइनस बी बाई ए होता है ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/6 कितना हो जाएगा, सॉरी ये माइनस और ये यहाँ से माइनस, तो कितना आपको मिल जाएगा 1/6। पहले ये बताइए, ये जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ क्या हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस बी बाई ए होता है। तो इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेरिजन करते हैं। तो देखिए b के जगह क्या, इसको 1 इंटू कर सकते हैं, तो -1। देखिए माइनस पहले से तो -1 और फिर a है, a की वैल्यू कितना है 6 यानी 1/6 आ गया। वैसे अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c बाई ए, सी की वैल्यू यहाँ से देखिए -2 और a की वैल्यू कितना है 6 यानी -1/3 हो गया। अब आपको बताना है द्विघात समीकरण। ठीक है,
समीकरण के लिए जिसका मूल आपका क्या हो, अल्फा स्क्वायर हो और बीटा स्क्वायर है, तो आपको फार्मूला पता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, मूलों का योगफल, और यहाँ पे मूल हमारा क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर 0। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जहाँ पे हमारा अल्फा होता था वहाँ पे क्या अल्फा स्क्वायर, जहाँ बीटा होता था वहाँ बीटा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा समीकरण बनाना है जिसका मूल क्या है, अल्फा स्क्वायर है और बीटा स्क्वायर हो, ठीक, इसलिए। तो अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसके आगे क्या करना है वो भी देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस, इसको भी लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। हो गया। अब इसके आगे आप लोग खुद चाहे तो कर सकते हैं। कैसे? देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालें, बस रखना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, इसको मजला ब्रैकेट, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आप लोग निकाले हैं 1/6, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1/3, माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/36 प्लस 2/3 प्लस 1/9, सॉरी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, हाँ ये हो गया बराबर 0। इतना हुआ, इतना तक तो आप लोगों को समझ में आया ना। फिर एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 36, ये 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2, 12 3 36 यानी 12 प्लस 1/9 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे तो कितना, सॉरी एलसीएम तो ले लिया, 12 दूना 24, 24 1 25 बटा 36, और देखिए यहाँ पे हमारा x मिस हो गया तो यहाँ पे x ऐड कर लीजिए, x प्लस 1/9 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है सबका पूरे का, तो पूरे का एलसीएम कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा कितना 36 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 4 9 36, ये हो गया 4 बराबर 0। एक बार देख लीजिए, एलसीएम ले लिया सबका, फिर क्या करते हैं इसको उधर भेज देते हैं, तो कितना रहेगा हमारा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 4 बराबर 0, और यही हो गया हमारा आंसर। देखिए हार्ड नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कहाँ पे। सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन था उससे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लिए। अब जो हमको समीकरण बनाना था वो इसके लिए बनाना था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता था, तो यहाँ पे मूल हमारा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको लेके चले, बस इसको ब्रेक करते गए, और फिर जो लास्ट में वैल्यू आया था इस सबको रख के सॉल्व कर लिया। जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो कैसा फील होता है, बहुत ईजी है। जब हम भी आप लोग की तरह थे तो हमको भी हार्ड लगता था, लेकिन हम क्या किए, प्रैक्टिस करते गए और हमारा जितने भी क्वेश्चन है वो सब सॉल्व होते गए, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इजी क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नावली 4.4 का समापन होता है, ठीक है। अब स्टार्ट होगा प्रश्नावली 4.5। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 4.5, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।